जी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे ध्रुवम चलमणो वमं गदिम पत्ते, बोचामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। ईतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम्, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। जाचे सुरत हृदय सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंत वे धर्म सकल सुख देन। समय सार अधिकारी को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। परमादरणीय जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी विजया जी टोलिया साहब नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप 289 और 290 इन दोनों गाथाओं को गाने की कृपा करें, और उसके बाद में पेज नंबर 259 से जो हिंदी में टीका है वह पढ़ने की कृपा करें। पेज नंबर 260 से पहले गाथा पढ़ने की कृपा करें। 289 जी। प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। बुद्धि ववसावो बिय अज्जवसानं मदीय विन्नानं, एकट्ठमेव सौवं चित्तं भावोय परिणामो। ये गाथा नंबर 289 हो गई। अब 290। एवं व्यवहार नो पड़ी सिद्धो जान निश्चय नयेन, निश्चय नय सल्लीना मुनिनो पावंति निर्वाणम। ये 290। इन दोनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद भी आप ही गा दीजिए आज प्लीज। जी जी। 289 का गा रही हूँ। जो परिणाम मति अध्यवसाय भाव, विज्ञान बुद्धि व्यवसाय चिति विभाव, ये भव्य ये वसुजिनोदित शब्द सारे, है भिन्न भिन्न पर आशय एक धारे। अब 290 का है नित्य निश्चय निषेधक मोक्ष दाता, होता निषिद्ध व्यवहार मुझे न भाता, लेते सुनिश्चय नयाश्रय संत योगी, निर्वाण प्राप्त करते तज भोग भोगी। बहुत सुंदर। आपने प्राकृत गाथा का भी हिंदी पद्य का भी बहुत सुंदर सुस्वर में उच्चारण किया। अब आप जो है पेज नंबर 259 निकालो। 259, 287 और 288 दोनों गाथाओं की टीका पढ़ना है, अर्थ पढ़ना। ऊपर से पढ़िए।
287 पेज पर सबसे ऊपर अर्थ जो लिखा है, ये उपर्युक्त अध्यवसान, यहाँ से जी जी 287 का अर्थ पढ़ रही हूँ। जी। ये उपर्युक्त अध्यवसान तथा और भी इस प्रकार के अध्यवसान भाव जिनके नहीं है, वे मुनि लोग ही शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से नहीं लिपते यानी बंधते हैं। टीकार्थ भी पढ़ना है भाई साहब? जी हाँ, टीका भी पढ़ना है जी। ये ऊपर बतलाए गए तथा इसी प्रकार के और भी जो अध्यवसान है, वे ही कर्म बंध के निमित्त भूत होते हैं, जो कि शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार के हैं। ये अध्यवसान भाव जिनके नहीं होते, वे ही मुनीश्वर शुभ और अशुभ कर्म के द्वारा लिप्त नहीं होते हैं। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि जिस समय इस जीव को शुद्धात्मा का समीचीन रूप श्रद्धा, ज्ञान और अनुष्ठान स्वरूप निश्चय रत्नत्र ही है लक्षण जिसका, ऐसा भेद विज्ञान नहीं होता, तब उस समय वह जीव मैं इन जीवों को मारता हूँ इत्यादि रूप से हिंसा के अध्यवसान को, मैं नारक हूँ इत्यादि कर्मोदय के अध्यवसान को, यह धर्मास्तिका है इत्यादि रूप से ज्ञेय पदार्थ के अध्यवसान को, अर्थात जो कि शुद्धात्मा से भिन्न वस्तु है उसको जानता है, तब उस समय वह उस हिंसा अध्यवसान रूप विकल्प के साथ अपने आप को अभेद रूप अर्थात एकमेक रूप से जानता हुआ वैसे ही श्रद्धान करता अर्थात जानता है, वैसे ही मानता है और वैसे ही आचरण भी करता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या ज्ञानी होता है और मिथ्या चारित्री भी होता है, इसलिए उसके कर्म बंध होता है। और जब पूर्वोक्त भेद विज्ञान होता है तब वह सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक ज्ञानी होता है और सम्यक चारित्रवान होता है। उस समय कर्म का बंधन नहीं होता, यह भावार्थ है। अब यह बताते हैं कि यह आत्मा इन पर पदार्थों को अपने ऊपर कब तक लादता है? जब तक यह छद्मस्त जीव बाह्य वस्तुओं के संबंध में संकल्प विकल्प करता है, तब तक उसके हृदय में आत्मा के स्वरूप के विषय का ज्ञान नहीं हो पाता। अतः तभी तक वह शुभ और अशुभ जाति के कर्म करता है, अशुभ जाति के कर्म भी करता है। जब तक यह जीव शरीर, पुत्र, स्त्री आदि बाह्य वस्तुओं के विषय में ये सब मेरे है इस प्रकार का तो संकल्प और उन्हें लक्ष्य में लेकर प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता रूप विकल्प को मन में करता है, तब तक यह जीव अनंत ज्ञान आदि स्वरूप आत्मा को हृदय से नहीं जानता है। और जब तक इस प्रकार की आत्मा इसके हृदय में स्फुरायमान नहीं होती, तब तक शुभाशुभ को उपजाने वाले कर्म करता ही रहता है। यहाँ हो गई है 288 तक की। विशेषार्थ भी पढ़ना है भाई साहब इसका? जी हाँ, विशेषार्थ जी। आचार्य श्री ने यहाँ आत्मोपलब्धि की बात कही है। वह आत्मोपलब्धि तीन प्रकार की है, आगमिक आत्मोपलब्धि, मानसिक आत्मोपलब्धि और केवलात्मोपलब्धि। गुरु की वाणी में आत्मा का स्वरूप सुनकर उस पर विश्वास ले आना, यह आगमिक आत्मोपलब्धि है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप को मन में स्वीकार करना अर्थात मन को तदनुकूल परिणमा लेना, यह मानसिक आत्मोपलब्धि है। केवल ज्ञान हो जाने पर प्रत्यक्ष रूप से आत्मा की प्राप्ति, यह केवल आत्मोपलब्धि है। उनमें से केवल आत्मोपलब्धि की बात तो अपूर्व है, वह तो परमात्मा स्वरूप एवं ध्येय रूप है ही, परंतु यहाँ पर शेष आत्मोपलब्धियों में से मानसिक आत्मोपलब्धि की बात है, जहाँ पर श्रद्धा के साथ आचरण भी तदनुकूल होता है, अर्थात जैसी कथनी वैसी करनी की बात है। जहाँ पर श्रद्धा के साथ साथ मानसिक आत्मोपलब्धि के समय स्वयं में भी हर्ष, विषाद आदि विकार भावों का अभाव होता है, अतः वहाँ शुभ या अशुभ किसी प्रकार के नूतन कर्म बंध का सद्भाव नहीं होता। अतः वही महर्षियों को स्वीकार्य है तथा उसी का यहाँ इस अध्यात्म प्रकरण में संग्रहण एवं उसी मानसिक आत्मोपलब्धि वाले को सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, निर्बंध आदि रूप से कहा गया है। जहाँ आगमिक आत्मोपलब्धि की बात है, वहां पर शुद्धात्मा के विषय का श्रद्धांत तो होता है, किंतु आचरण तदनुकूल न होकर उससे उल्टा होता है, अर्थात उसे यह विश्वास तो है
कि आत्मा का स्वरूप हर्ष विषाद आदि करना नहीं है, किंतु स्वयं हर्ष विषाद आदि को लिए हुए रहता है और करता रहता है। इस प्रकार कथनी और करनी वाली कहावत को चरितार्थ करने वाला होने से उसे इस अध्यात्म शैली के ग्रंथ में सम्यक दृष्टि आदि न कहकर मिथ्या दृष्टि ही कहा गया है, जैसा कि ऊपर गाथा नंबर 287 में टीका में लिखा गया है। हाँ, आगमिक लोग शुद्धात्मा की श्रद्धा मात्र से भी सम्यक दृष्टिपन मानते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा यह है कि इसके शुद्धात्मा होने रूप आचरण भले ही आज न सही, किंतु शुद्धात्मा की श्रद्धा तो इसके भी जगी है, अतः संग्रहकर्ता के रूप से यह भी सम्यक दृष्टि ही है। यहाँ ये समाप्त हुआ। सभी को जय जिनेन्द्र, प्रणाम भाई साहब, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। केसी भाई साहब आपको सादर प्रणाम। प्लीज विजया बहन जी, आगे दो गाथाओं का हिंदी अर्थ भी पढ़ना है, सिर्फ मात्र अर्थ पढ़ना है, 289 290 दोनों का। अब आगे की गाथा में आचार्य देव अध्यवसान के पर्याय नाम गिनाते हैं, ये इसका अर्थ पढ़िए प्लीज। अब आगे गाथा में आचार्य देव अध्यवसान के पर्याय नाम गिनाते हैं। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम, ये सब नाम एक ही अर्थ के वाचक है। इसकी टीका भी पढ़ ले ना। नहीं टीका नहीं, फिर 290 इसका हिंदी अर्थ पढ़िए जी। है नित्य निश्चय निषेधक मोक्षदाता, होता निषिद्ध व्यवहार मुझे न भाता, लेते सुनिश्चय नयाश्रय संत योगी, निर्वाण प्राप्त करते तज भोग भोगी। इसका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ ऊपर लिखे अनुसार। ऊपर लिखे अनुसार सविकल्प जो व्यवहार नय है, वह निर्विकल्प रूप निश्चय नय के द्वारा प्रतिषेध करने योग्य है। इस निर्विकल्प रूप निश्चय नय में तल्लीन होकर मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपकी इस एकदम सुस्पष्ट उच्चारणमय वाणी सुनकर सबको बहुत आनंद हुआ। यद्यपि आप मराठी भाषी हैं, फिर भी आपने हिंदी का बहुत सुंदर उच्चारण किया है। आदरणीय सरिता बहन जी ने भी उस दिन बहुत अच्छा पढ़ा था। और जो आदरणीय ललिता बहन जी साहब अपने को अध्यवसान और अध्यवसाय के बारे में जो बताते हैं, देखो यहाँ पर 8 पर्यायवाची शब्द दे दिए कि बुद्धि पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, जो आदरणीय ललिता बहन जी साहब कहते हैं अध्यवसान, अध्यवसाय किसे कहते हैं? एक तो अबुद्धि पूर्वक परिणाम होता है, जैसे हम लोग नींद में होते हैं तो नींद में भी परिणाम तो चलते हैं लेकिन वो अबुद्धि पूर्वक है, और जागृत अवस्था में बुद्धि पूर्वक होता है। तो इस प्रकार बुद्धि, व्यवसाय, ये सब जो है। अब आगे जो टीका का अर्थ है वो हमको आदरणीय भैया जी साहब बताएंगे। देखिए एक दोहा आता है, सोरठा आता है, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। एक व्यक्ति बैग में रुपया जमा कराने के लिए ले जा रहा था, है ना, 1 करोड़ रुपए ले जा रहा था। कुछ लोगों ने देख लिया और जो है उसको लूट लिया। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है यतिराज के पास, मुनिराज के पास। तो मोह, लेकिन जो वापिस दर्शन मोह में आ जाएंगे, चारित्र मोह में आ जाएंगे, तो वो जगत में घूमते ही रहेंगे। इसलिए कर्म रूपी चोर जो है ना, इच्छाएं, कषाएं और संज्ञाएं, ये सब जो है चोर हैं हमारे रत्न रूपी धन को चुराते रहते हैं। इष्टोपदेश में एक श्लोक आता है, मोहेन संप्रीतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदनक कोत्रभई। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कराता। इसलिए कल भैया जी ने कहा कि अंधकार मोह है। हम लोग रोजाना पूजा में बोलते हैं कि ओम ह्रीम रम श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वा। यानी मोह जो है ना, अंधकार हमारे हृदय में है, हम चाहें तो उसको बाहर हटा सकते हैं। मोह तो जाने को तैयार बैठा हुआ है। सभी भाई बहन हाथ जोड़ने की कृपा करें, सिर झुकाने की कृपा करें। हम सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले और आत्मा की अनुभूति कराने वाले, और जैसे भैया जी ने कल कहा कि शेख चिल्ली ही सही, एक बार अपने आप को ये तो मानो कि मैं महावीर भगवान हूँ, मैं अरहंत भगवान हूँ, मैं सिद्ध भगवान हूँ। एक बार तो मानो कम से कम, जैसे हम ये मानते हो मैं रूपचंद, दीपचंद, धर्मचंद, मोहनलाल, सोहनलाल हूँ।
मैं कमला विमला शिमला हूँ, है ना, मैं मंजू हूँ, मैं संजू हूँ, मैं सरिता हूँ, कविता हूँ। तो ये सब भी तो क्या है, ये सब भी तो झूठी कल्पना है। इसलिए आप वैसा मानो कि मैं अरहंत हूँ, मैं सिद्ध हूँ। और द्रव्य दृष्टि से तो हम अरहंत सिद्ध हैं ही, लेकिन व्यवहार दृष्टि से एक दिन वो पर्याय में प्रकट हो जाएंगे। सभी भाई बहन हाथ जोड़ें। हम हमारे परम आदरणीय भैया जी ब्रह्मचारी जी महाराज श्रीमान केसी जैन साहब से हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, आपके सादर चरण स्पर्श करके, सादर पांव ढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप आज इन दोनों गाथाओं का भी हमें भावार्थ विशेष रूप से समझाने की कृपा करें। भैया जी साहब सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें, सिर झुकाए रहें और भैया जी का श्री मुखारबिंद से मंगलाचरण सुने और बाद में आशीर्वाद ग्रहण करके अपने आप को कृतार्थ करें, अपना पुण्य बढ़ावें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष वेदमंतकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्यजी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां उत्तमसार माशाद्य आचार्य कुंदकुंद देवेन विरस्तम आचार्य तस्य टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञानसागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद रचितम आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री भैया जी के अग्रज ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहनों का हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा देकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्री पंकज जी श्री उदासीन आश्रम तथा भारतवर्ष में विराजमान समस्त दीदी जी को, भैया जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले आदरणीय भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणार बिंदु में हम सब भाई बहनों का विनय पूर्वक सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्लीज भैया जी साहब आपसे रिक्वेस्ट, सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, धर्म वृद्धि भवतु और दर्शन विशुद्धि भवतु, सब आनंद भवतु। आनंद तिष्ठतु, सब आनंद में रहिए। हाँ,
अपना स्वभाव आनंद ही है। तो आज तो 290 तक अपन नहीं जाएंगे, 288 और 289 ये दो रखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 288 कल अपन ने पढ़ी थी, लेकिन आज उसका जो विशेषार्थ बढ़ा गया है और जो लिखकर भी भेजा गया था उस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। 3 प्रकार की आत्मोपलब्धि विशेषार्थ के माध्यम से गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने अपने साधारण लोगों के लिए समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि इस 288 में अपसरुवा रिद्धि परिफुरई, ये सब ही है परिफुरई, हृदय में परिस्फुट होनी चाहिए, में स्फुरायमान होनी चाहिए। ऐसी रिद्धि वो हृदय में कैसे हो रही है, उसी के उन्होंने 3 रूप बता दिए उस आत्मोपलब्धि के। यहाँ दिया अप्पा सरुआ मानी आत्मा के स्वरूप की लब्धि कह करके कह दिया प्राप्ति। वो प्राप्ति कैसे हो रही है, रिद्धि मानी यहाँ प्राप्ति है, तो क्या प्राप्ति हो रही है? बोले एक तो सबसे उत्तम, वो तो केवल आत्मोपलब्धि, वो जब हो जाएगी तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो तो सबसे उत्तम है ही है। वो तो सबको जिनको हो गई है, अनंतों को और सिद्धों को, बस उनको प्रणाम। इसलिए वो तो ध्येय है, ऐसा लिखा इन्होंने कि वो तो ध्येय है, तो उसकी तो अब कोई अपने पास में ध्येय के अलावा और कोई चीज है नहीं। और 2 आत्मोपलब्धि में उन्होंने फर्क कर दिया, एक मानसिक आत्मोपलब्धि और एक आगमिक आत्मोपलब्धि। तो जैसे अपने कह दिया गया है, एक बहिरात्मा और एक अंतरात्मा। ये मानसिक आत्मोपलब्धि अंतरात्मा है और आगमोपलब्धि जो है यहाँ पर इन्होंने बहिरात्मा ही ग्रहण किया है। यद्यपि अंत में जाकर के उन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट किया है कि भाई जो आगम जानने वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई जान तो लिया कम से कम इस प्रकार से, इसलिए हम आगे जाकर के ऐसा मानसिक उपलब्धि भी आएगी हमारे। इसलिए जैसे कह दिया था ना कि भाई उपचार से वो सम्यक दृष्टि है, उपचार से मोक्ष मार्गी है, इस प्रकार से जो बात बताई जाती है वही बात यहाँ पर वो उन्होंने स्पष्ट की है कि भाई आगमोपलब्धि, ये देखो ये नाम दिया उन्होंने आगमोपलब्धि, मानी आगम से, गुरुओं के आचरण से, गुरुओं की दर्शन से, गुरुओं की वाणी से और स्वाध्याय के माध्यम से आगमोपलब्धि हो गई आपको। ये आगमोपलब्धि कहलाती है। यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, बार बार ऐसा कर रहे हैं, ये आगमोपलब्धि है आपके पास, ऐसा मान लो एक बार। क्योंकि सब जान रहे हैं कि भैया शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये कर्म है, कर्म कुछ करते नहीं है, कर्म के निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है, निमित्त कुछ करता नहीं, इत्यादि इत्यादि जितने भी हमारी जो भी आगम की एकांत अनेकांत इत्यादि जो बातें हैं, सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद, ये सारे जो भी है अपने को ज्ञान हो गया। अब ये ज्ञान आगमोपलब्धि तो है। अब इस आगमोपलब्धि के 2 भेद किए इन्होंने, देखो आगे जाकर के याद रखना। वो 2 भेद क्या कर दिए, एक तो कथनी करणी जैसी है वैसी, और एक कर दिया उन्होंने कि कथनी कुछ करनी कुछ। तो कथनी कुछ और करनी कुछ जब तक रहेगी तब तक तो आप पक्के बहिरात्मा माने जाएंगे, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया कम से कम इस भूमिका में तो ऐसा ही है। हाँ, इस ग्रंथ की अपेक्षा से 287 नंबर गाथा में हम कह के आए, ऐसा उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि भाई हम कह के आए हैं कि भैया यहाँ जो भूमिका है, यहाँ जो बात हो रही है, यहाँ सम्यक दृष्टि की जिसकी बात हो रही है, उसमें तो कथनी करनी एक हो तो हम आपको मानसिक उपलब्धि वाला कह देंगे। अभी आप आगमोपलब्धि वाले हैं, तो आगमोपलब्धि वाले को अभी हम जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट नहीं देंगे अभी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि कथनी और करनी यदि अलग अलग है तो कथन में तो हो रहा है ऐसा 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 ऐसा, लेकिन करनी वैसी की वैसी ही चल रही है? क्या चल रहा है? वही विषयों में ही लिप्त हो रहे हैं, परिग्रह को ओढ़े रखे हैं, लिपंती माने उसमें आप लिप रहे हैं, और क्या हो रहा है?
और जो पहली जो वाली गाथा में जो कह करके आ गए हैं, क्या भैया, शुभ और अशुभ में आप जो है वो अपना क्या कर रहे हो, लाद रहे हो, उसको लाद लेते हो। मैं किया, मैं किया, मैं किया, ये जो मैं किया लादने वाला काम हो गया। ये है तू किया है नहीं तो हल्का हो जा ना भाई। तुम ये बोझ क्यों माथे पर बैठा के रखा है कि मैं कर दूं, मैं कराऊं, मैं, ये बोझ है, ये बोझ है। इसको हटा दे, कितना हल्का लगता है। फिर कुछ नहीं, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो शांत हूँ। ऐसा कोई बुरा काम करके ऐसा मत सोच लेना कि हाँ मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने मार दिया तो मार दिया, ऐसा नहीं है। वो व्यवहार की बात है वैसा नहीं है। लेकिन कर्ता बुद्धि जो बन रही है और विकल्प जो आ रहे हैं, ये विकल्प संकल्प यहाँ दिया, संकल्प व्यपो है। और संकल्प की और विकल्प की भी परिभाषा जाननी चाहिए, इसमें लिखी हुई है, याद रखना, पढ़ना इसको। देखो, जब तक ये जीव शरीर, पुत्र, स्त्री आदि बाह्य वस्तुओं के विषय में ये सब मेरे हैं इस प्रकार का तो संकल्प, ये मेरे हैं, ये संकल्प, और उन्हें लक्ष्य में लेकर प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता रूप विकल्प को मन में करता है। समझ गए? संकल्प माने ऐसा मान लिया कि ये मेरा, और उस मेरे को मान करके और उस संबंधी विचार चलते रहना, वो विकल्प। तो पहले संकल्प हो जाता है एक तरह से कहना चाहिए, और फिर उस संबंधी विकल्प चलते रहते हैं। इसलिए संकल्प विकल्प ये दो शब्द जो है, इनको भी अच्छी तरह से ज्ञान में उतार लेना कि संकल्प विकल्प कहते तो जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये मीनिंग यहाँ पर अच्छी तरह से इन्होंने समझाया है। तो इस प्रकार से 288 जो कल थोड़ा सा वक्त अपन ने लिया था, थोड़ा आज ले लिया, विचार कर लेना कि यह आगमोपलब्धि, याद रखना, इनको लिख लेना कॉपी में, आगमोपलब्धि और मानसिक उपलब्धि और केवलोपलब्धि। इस प्रकार से 3 प्रकार की उपलब्धि यहाँ पर इस 288 गाथा की विशेषार्थ के अंदर में गुरुदेव ने समझा दिया अपने को कि भैया ये अपसरुआ रिद्धि, ये अपसरुआ आत्मा के स्वरूप की रिद्धि ये इस प्रकार की होती है। तो अब हृदय में क्या प्रस्फुटित होगा, क्या दीपक जलेगा? देखो, हृदय का दीपक ऐसा होता है, उसकी रात ही नहीं होती है। हाँ, वो दिन रात चमकता रहता है, ऐसा होता है। वहां कोई अंधेरा नहीं होता है। फिर अंधेरा खत्म हो गया, क्योंकि वो चमक रहा है, आत्मा चमक रही है, आत्मा का ज्ञान चमक रहा है, आत्मा से आत्मा को, आत्मा में अनुभव हो रहा है, आ रहा है, ज्ञान ही ज्ञान आ रहा है। ज्ञान से जब जाना हूं बस मैं दर्पण की तरह से, दर्पण जैसे देख करके हो गया, वैसे ही मैं भी बस अपने ज्ञान में। तो इस प्रकार से ज्ञान में जब रहता है तो ज्ञानमय होता है, तो ज्ञानी होता है, कहलाता है? अब भूमिका के अनुसार ही होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन अभी क्या दिया इन्होंने, लास्ट में जाकर के दे दिया कि भाई उसके जगी तो है। क्या दिया? देखो, भले ही आज नहीं, शुद्धात्मा होने रूप आचरण भले ही आज न सही, किंतु शुद्धात्मा की श्रद्धा तो उसके भी जगी है। अतः संग्रह करता के रूप में से यह भी सम्यक दृष्टि है। संग्रह करता ये शब्द दिया है, संग्रह करता नहीं दिया, संग्रह करता। अर्थात इस प्रकार की बात को यदि हम ले लेवे तो वो सम्यक दृष्टि है। संक्रमण इसको ग्रहण कर, इसको हम ग्रहण करें, इस बात की भी अपेक्षा से कथन करें तो वह सम्यक दृष्टि है। इसलिए संग्रह करता ऐसा शब्द लिखा है इसके अंदर में, वो मिस्टेक नहीं है, ये संग्रह करता सही है यहाँ पर कि भाई इस प्रकार क्या अपेक्षा से हम कहें तो ऐसा। ये अपने को 288 से मिल रहा है। अब 289 से तो अपने को मिल ही गया सारा कि भैया तुम अध्यवसान 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 रटे जा रहे हो, रटाए जा रहे हो, हमको बताए जा रहे हो, कितनी सारी गाथा सुना दी है? ये अध्यवसान है क्या चीज, समझाओ तो सही। तो वो एक ही नहीं बोला, इसके 8 नाम है, तुम चिंता मत करो, तुमको किसी न किसी नाम के थ्रू तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही अध्यवसाय है। क्या क्या नाम दिया? बुद्धि ववसा ओवी, ये अध्यवसानम मदीय विन्नाणम, एकट्ठमेव सब्बम चित्तम भावो ये परिणामो। सबका एक ही अर्थ है, एकट्ठम एव सब्बम, सब एक ही अर्थ वाले हैं, एक अट्ठम एव, एक ही अर्थ वाले हैं। क्या क्या? बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसाय,
मति, विज्ञान, चित्त, भाव, परिणाम, ये 8 नाम बन गए यहाँ पर। अब चाहे तुम्हारे परिणाम की बात कर लो, भाव बोलो, तुम्हारी बुद्धि बोलो, तुम्हारी मति बोलो, तुम्हारा व्यवसाय ऐसा है, तुम्हारा विज्ञान को भी इसी में डाल दिया इन्होंने। ये जो भेद विज्ञान कह करके वहां विज्ञान शब्द प्रयोग किया, यहाँ पर भी तुम तो कितना बड़ा साइंटिस्ट बना हुआ है भाई। तुम तो हर चीज में क्या बोलते हैं उसको, बाल की खाल निकालता रहता है। हाँ, कहाँ का कल्पना में कहाँ डूबता रहता है, क्या क्या चीज एकदम बारीकी से सबको बताता रहता है, बहुत ज्ञानी बना हुआ है। तो इसलिए कहा कि वो भी विज्ञान जो तुम्हारा है, ये सांसारिक संबंधी जितना भी तुम्हारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज तुमको जो बनी हुई है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज तुम्हारी ये सब विज्ञान है भैया। तुम बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हो गया, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो गया, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं धनवान भी हो गया, हाँ कलाकार हो गया। ये सब विज्ञान जो है, ये सब अध्यवसान से ही हो रहा है तुम्हारे अंदर में, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको भी इन्होंने पकड़ लिया। तो आपको चारों तरफ से पकड़ करके बता दिया कि तुम बुद्धि शब्द प्रयोग कर लेना, तुम मति शब्द प्रयोग कर लेना, तुम भाव बोलना, चाहे परिणाम बोलना, चाहे से विज्ञान बोल देना, चाहे से व्यवसाय बोल देना। व्यवसाय ऐसे तो अपन बिजनेस को कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में व्यवसाय जो है बिजनेस की जो अपनी माने ये सारा जितना तो धंधा ही तो है। एक गोरख धंधा में लाग रहा हो, ये गोरख धंधा क्या भाई, ये व्यवसाय गोरख धंधा में लाग रहा, इसी में क्या बोलते हैं उसको लगे रहते हैं भैया सारे दिन। आड़ ध्यान लागे रहा माके तो गोरख धंधा में लाग रही। हाँ भाई काई करा, आज बेटो, आज पोतो, आज भी के सगाई, आज भी के आज भी के जानू, आज भी के बर्थडे हो गयो, आज भी को जन्मदिन आ गयो, आज भी का 25वीं होगी, भी के एनिवर्सरी आ गई। ये वो सब अध्यवसान है, यही अध्यवसान है भाई, और कुछ नहीं है। तो पर में ही लगा हुआ है, ये पर ही है, यही पर है, और पर कोई और कोई नहीं है। वो तो पर सामने दिख रहे हैं, वो तो तुम्हारी है, पर है परिजन लोई, वो तो दिख रहा है। लेकिन तेरे अंदर में ये उनको आश्रय लेकर के है ना, वो संकल्प और विकल्प की परिभाषा खूब ज्ञान में रट लेना भैया, रट लेना उसको। देखो वापस पढ़ता हूँ, उसको रटना है अपने को कि क्या होते हैं संकल्प विकल्प। जब तक ये जीव शरीर, पुत्र, स्त्री आदि बाह्य वस्तुओं के विषय में ये सब मेरे हैं, इस प्रकार का तो संकल्प और उन्हें लक्ष्य में लेकर प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता रूप विकल्प को मन में करता है, तब तक ये जीव अनंत ज्ञान स्वरूप ये सब नहीं बोलता। ये संकल्प और विकल्प है। अब इनको कम करो, इनको मंद करो, ये भार है, यही बोझ है, इसी में तुम दबे हुए हो, क्योंकि ये तुमने लाद रखा है, तुम्हारे ऊपर ये लदे हुए हैं। हाँ, इनसे ही तुम डूब रहे हो, इनको लेकर के तुम तैर नहीं सकोगे। हाँ, पानी में डूब जाओगे, ये सब भार है। तो भार को लेकर के रहोगे, पानी में तैर नहीं सकोगे। तैरने के लिए तो इन सबको तो हटाओ और तैरने की कला सीखो, हाथ पांव मारो और अपने आप को भक्ति की नौका में बिठाओ। हाँ, सच्ची भक्ति, यथार्थ भक्ति की नौका में बिठाओ। तब देखो फिर अपने आप ही आप ऐसे लगे आप तो हल्का हो गया भैया, आप क्या है, कुछ नहीं है मेरे में, क्या मेरे पास क्या है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई चीज आया गया, किसी के कुछ हुआ हो रहा, ठीक है, बस जान गया, हो गया, शांति। जो परिणाम मति अध्यवसाय भाव, विज्ञान बुद्धि व्यवसाय चिति विभाव, हे भव्य ये वसुजिनोजित शब्द सारे, हैं भिन्न भिन्न पर आशय एक धारे। नाम शब्द अलग अलग हैं, लेकिन इनका आशय एक ही है, इंटरनल मीनिंग एक ही है? तो नाम तो अपन ने सुन ही लिए थे, वो नाम ही इसमें आए हैं। अब इनकी परिभाषा मैं पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को कि एक एक शब्द की क्या व्याख्या यहाँ बनाई है इन्होंने। कल तो सब पढ़ा ही जाएगा,
आज थोड़ा सा सुन लीजिए कि बोधनम वाला सबसे पहला दिया बुद्धि, तो बोधनम अर्थात जानन मात्र सो बुद्धि, ये बोध, ये तो बुद्धि दिया, जानना, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, हैं, मैं जानता हूँ ये मामा है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये पुत्र है, ये जो जानने का, ये मेरी बुद्धि है, ऐसी ऐसी बुद्धि बनी हुई है, ये बुद्धि। और उसके बाद व्यवसानम अर्थात जानने मात्र के रूप में व्यवसाय, सो व्यवसाय, जानने मात्र के रूप में व्यवसाय, सो व्यवसाय, यानी उसके उसी तरह से अपने आप को मान करके रख करके जो काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं कि ठीक है भैया, मैं क्या बोलते हैं उसको, आखिर तो मैं तेरा बाप हूं ना भाई, तुम क्यों चिंता करता है, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस प्रकार का जो व्यवसाय किया आपने, ऐसा। अध्यवसान अर्थात समझ लेना, सो अध्यवसान, ऐसा ही समझ बना के रखा है, इसलिए वो अध्यवसान शब्द कह दिया। मननम अर्थात मान लेना, स्वीकार करना, सोमति, ऐसा माना हुआ है। देखो सबके अर्थ एक ही हैं, लेकिन ऐसा शब्दार्थ इन्होंने बनाए हैं। विज्ञान, जिसके द्वारा जाने, सो विज्ञान। चिंतन अर्थात स्मरण करना, वह चित्त, वैसा ही चित्त स्मरण बनाए रखना। भवनम अर्थात चेतना का होना, सो भाव, चेतना रूप से जो भाव किए जा रहे हैं। परिणमनम अर्थात चेतना का रूपांतर में होना, सो परिणाम। इस प्रकार से ये शब्दार्थ जो भी है वो उन्होंने बनाए हैं। और फिर अंत में लिखा है, इस प्रकार यहाँ शब्द भेद तो है किंतु अर्थ भेद नहीं है। यदि समविरूढ़ नय से देखे तो इन सब का अर्थ अध्यवसान ही होता है। जैसे उदाहरण क्या दिया, इंद्र, शक्र और पुरंदर का एक ही देवराज जैसा अर्थ होता है। नाम कभी इंद्र प्रयोग किया, कभी पुरंदर प्रयोग किया, कभी शक्र प्रयोग किया, है ना। अपन स्वयं स्तोत्र जब पढ़ेंगे देखेंगे तो उसके अंदर में ये सब नाम अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिल जाएंगे अपने को, लेकिन ये सब जो है क्या है, सबका मीनिंग तो एक ही है, वही इंद्र कहो चाहे देवराज कहो चाहे जो भी कहो। तो इसी तरह से कहते हैं कि भैया हमने एक अध्यवसान शब्द कह करके उस सारे को एक जगह कर दिया था, वो तुम्हारी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम नाम चाहे कुछ भी लेना, समझ की बात है, समझ जाओगे कि भैया यही जो संकल्प विकल्प इत्यादि है यही सब अध्यवसान है, इनको अपने को छोड़ना है, मंद करना है, मिटा देना है, दूर भागना है, इनसे अंदर में आना है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंदनान् ममास्ते भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुशे देव बजवारी अंतो गुरु सेवा निर्गंध दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बात स्वामी जिनमाणी की जय। वंदना सबसे जय जिने।